अतीत में वापस जाएं और कांस्य युग के एक रहस्यमय डूबे हुए शहर में इतिहास के साथ एक असाधारण मुठभेड़ के लिए खुद को तैयार करें। ग्रीस के पेलोपोनीज में दक्षिणी लैकोनिया के तट पर वटिका खाड़ी में पानी के नीचे स्थित पाव्लोपेट्री शहर लगभग 5000 साल पुराना है, जो इसे दुनिया का सबसे पुराना जलमग्न शहर बनाता है। पाव्लोपेट्री सड़कों, इमारतों और कब्रों सहित लगभग पूर्ण शहर योजना होने के कारण अद्वितीय है। 1967 में निकोलस फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया और 1968 में कैम्ब्रिज के पुरातत्वविदों की एक टीम द्वारा मानचित्रित किया गया। पाव्लोपेट्री पेलोपोनी प्रायद्वीप पर पाव्लोपेट्री के टापू और लैकोनिया के पोंटा तट के बीच स्थित है। शायद इस क्षेत्र की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि अब तक इसका समग्र लेआउट बरकरार रहा है, जो इसे पुरातत्वविदों के लिए असाधारण महत्व का स्थान बनाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास क्षेत्र में 3 प्रलयकारी भूकंपों की एक श्रृंखला के बाद शहर जलमग्न हो गया था। ये हिंसक भूकंपीय घटनाएं, जिसके कारण शहर कभी समुद्र की तलहटी से बाहर नहीं निकल पाया, मानवीय हस्तक्षेप से अछूता रहा। इसके रहस्य हजारों सालों से अज्ञात रहे हैं। शहर एक ग्रिड पैटर्न में बना हुआ है। इमारतें पत्थर और मिट्टी की ईंटों से बनी हैं और कुछ में 12 कमरे तक हैं। जलमग्न अवशेष 500,000 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं। पाव्लोपेट्री में पाई गई ज्यादातर कलाकृतियां अभी भी पानी के भीतर हैं। पुरातत्वविद साइट को नुकसान पहुंचाए बिना कलाकृतियों की खुदाई और संरक्षण के लिए नई तकनीक विकसित करने पर काम कर रहे हैं। टीम ने जो सबसे आश्चर्यजनक चीजें खोजीं, उनमें से एक शहर के निर्माण में की गई योजना और इंजीनियरिंग का उन्नत स्तर था। यह अच्छी तरह से बनी सड़कों वाला शहर है, जिसके किनारे अलग अलग और अर्ध-अलग 2 मंजिला घर हैं। यहाँ बड़ी सार्वजनिक इमारतें हैं और नहरों और नालियों से जुड़ी एक जटिल जल प्रबंधन प्रणाली के सबूत हैं। इमारतों के बीच में और कभी-कभी दीवारों में ही बनी पत्थर की कब्रें हैं। ये शहर के ठीक बाहर एक व्यवस्थित कब्रिस्तान के विपरीत हैं। पाव्लोपेट्री का एक और आकर्षक पहलू शहर के भीतर मौजूद व्यापार और वाणिज्य के साक्ष्य हैं। टीम को आयातित मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले, जो दर्शाते हैं कि यह शहर भूमध्य सागर में अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार का केंद्र था। पाव्लोपेट्री में हजारों मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े पाए गए हैं, जो शहर के व्यापार और शिल्प उद्योगों के साक्ष्य प्रदान करते हैं। मिट्टी के बर्तनों में स्थानीय और आयातित दोनों तरह के सामान शामिल हैं। कांस्य और लोहे की कलाकृतियां भी मिली हैं, जो दर्शाती हैं कि शहर में एक कुशल धातु उद्योग था। कलाकृतियों में उपकरण, हथियार और आभूषण शामिल हैं। पाव्लोपेट्री के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे अपने कस्बों और शहरों और हमारे अपने उपनगरीय जीवन शैली के समानांतर है। योजनाबद्ध सड़कों पर एक दूसरे के बगल में रहने वाले लोग। यह किसानों का गांव नहीं था, बल्कि एक स्तरीकृत समाज था जहां लोगों के पास पेशे थे। पाव्लोपेट्री एक प्राचीन बंदरगाह कैसे काम करता था, जहाज कैसे आते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कांस्य युग में समुद्री संपर्क और व्यापार की सीमा का विस्तार से अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।